ये टू टाइप के हैं। वन इज अ मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर एंड सेकंड वन इज अ क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर। मींस इस डिजीज में होता क्या है, रेड और ग्रीन कलर के जो कॉर्न्स है उनमें डिफेक्ट हो जाता है। इस वजह से पेशेंट जो है वो रेड और ग्रीन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। यस, तो फिर से ट्राइसोमी हुई, लेकिन इस बार ट्राइसोमी कौन से क्रोमोसोम की हुई? सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम। तो इसे एलोसोमिक ट्राइसोमी कहते हैं। इसमें फीमेल जैसे कैरेक्टर शुरू हो जाएंगे, किसके अंदर? मेल के अंदर। हेलो डियर स्टूडेंट, टिप्स एंड ट्रिक्स के आज के सेशन में हम लेकर आए हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स से नीट के एग्जाम में हर ईयर क्वेश्चंस आते हैं, तो क्यों ना इन्हें टिप्स पर याद कर लिया जाए। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की अगर बात की जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं ये टू टाइप के हैं। वन इज अ मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर एंड सेकंड वन इज अ क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर। मेंडेलियन की अगर बात करें तो इसमें हम डील करते हैं कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकीटोन्यूरिया एंड फाइनली हम बात करेंगे थैलेसीमिया की। जबकि क्रोमोसोमल की अगर बात करें तो इसमें हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। सबसे पहला कंफ्यूजन तो स्टूडेंट को यही होता है कि जो मेंडेलियन है इनके अंदर भी कौन से सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं और कौन से ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव हैं। तो सबसे पहले ये कंफ्यूजन मैं आपका दूर करता हूं। तो देखिएगा, बात करें कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया की, ये दोनों सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं, हमें याद रखना है। एंड सेकंड वन सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया जो है ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव है। बोलो क्लियर हो जाएगा यहां तक? और अगर ये पहला डाउट आपका क्लियर हो गया तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक कर एक एक डिजीज को टिप्स पर याद करते हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर नाम है कलर ब्लाइंडनेस, और नाम से ही पता चल रहा है कलर को हिंदी में कहते हैं बेटा क्या? रंग। रंग में पहला वर्ड है आर, R4 हो जाएगा रेड, एंड लास्ट वर्ड है जी, G4 हो जाएगा ग्रीन। मींस इस डिजीज में होता क्या है, रेड और ग्रीन कलर के जो कॉर्न्स है उनमें डिफेक्ट हो जाता है। इस वजह से पेशेंट जो है वो रेड और ग्रीन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट डिजीज अगली, नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया नाम से ही पता चल रहा है। देखिएगा, इसमें दो टर्म है, पहला है हीमो, दूसरा है फीलिया। हीमो टर्म हीमोग्लोबिन से लिया गया है और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ब्लड में, तो हीमो रिलेटेड टू ब्लड। और फीलिया की बात करें, हमने हाइड्रोफोबिक सुना है, हाइड्रोफिलिक सुना है। हाइड्रोफोबिक मींस डरना, पानी से डर लग रहा है। हाइड्रोफिलिक मींस प्यार करना, पानी को पसंद करता है। वैसे यहां फीलिया का मतलब है लव। मींस मैं सीधा सीधा ये कहना चाह रहा हूं, आपको ये याद रखना है कि हीमोफिलिक जो पेशेंट होता है, हीमोफीलिया जो डिसऑर्डर होता है, इसमें पेशेंट जो होता है उसे क्लॉटिंग डिफेक्ट होता है। मींस उसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है। और वो पेशेंट किससे लव करता है? ब्लड से लव करता है, बिकॉज उसमें ब्लड जो है वो क्लॉट होता ही नहीं है। नेक्स्ट डिजीज नाम है सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया को कैसे याद करेंगे? तो इस डिजीज में सब्स्टिट्यूशन होता है किसका? ग्लूटामिक एसिड का। किससे होता है? वैलिन से। किस पोजीशन पे होता है? तो 6th पोजीशन पर। किसकी चेन पर? बीटा हीमोग्लोबिन की चेन पर। ये हमें याद रखना है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। अब इसे कैसे याद करने वाले हैं? तो देखो, इसकी भी ट्रिक बनाई है। ग्लूटामिक एसिड से आ गया जी और वैलिन से आ गया वी। और अब देखें, सुपर आवर वाली कंडीशन है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, सुपर ओवर वाली कंडीशन है। और सुपर ओवर वाली कंडीशन में क्या करना होता है? 6 और 4 लगाने होते हैं। तो 6 और 4 के लिए मेनली कौन चाहिए? गौतम गंभीर। G4 गौतम गंभीर चाहिए या V4 वीरेंद्र सहवाग? तो G4 गौतम गंभीर को सब्स्टिट्यूट करके V4 वीरेंद्र सहवाग को लेकर आए, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें 6 चाहिए। तो याद रखना, जी से हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड। इसे कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है? वैलिन सब्स्टिट्यूट कर रहा है। कौन सी पोजीशन पे कर रहा है? 6th पोजीशन पे कर रहा है। बोलो क्लियर हो जाएगा? नेक्स्ट अगला नाम है थैलेसीमिया। और थैलेसीमिया को कैसे याद करना है? तो ट्रिक आपके सामने, हीमोग्लोबिन में चेन कम था। यहां HB मतलब हीमोग्लोबिन है और चेन कम था से याद रख लेना बेटा, था और था से याद रखना थैलेसीमिया। मींस थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन की चेन्स का जो प्रोडक्शन है वो कम होता है। हीमोग्लोबिन की चेन्स कौन कौन सी होती है? हम कहते हैं अल्फा चेन, बीटा चेन। तो अगर अल्फा चेन का प्रोडक्शन कम हुआ तो हम कहेंगे अल्फा थैलेसीमिया, और अगर बीटा चेन का प्रोडक्शन कम हुआ तो हम कहेंगे बीटा थैलेसीमिया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट डिजीज नाम है फेनाइलकीटोन्यूरिया। इसे कैसे याद करने वाले हैं?
देखो पहले जनरल कंडीशन देखेंगे, नॉर्मल कंडीशन देखेंगे, देन डिजीज कंडीशन देखेंगे। देखिएगा तो फिनाइल एलेनिन नॉर्मल कंडीशन में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है किसमें, टायरोसिन में। किस एंजाइम की हेल्प से, तो नाम है उसका फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं फिनाइल कीटोन यूरिक कंडीशन या फिनाइल कीटोन यूरिया वाले डिसऑर्डर की कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होगा, इस एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होगा, और इस एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होगा तो टायरोसिन तो बनना ही नहीं है। तो फिर क्या बन जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड बन जाता है। और ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है ये न्यूरॉन्स में एक्युमुलेट हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है और उन्हें डैमेज कर सकता है। बोलो क्लियर है? तो इस तरह से हमने देखी मेंडलिज्म या मेंडेलियन डिजीज। नाउ अब हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की, जो हमारे पास 3 है। नंबर 1 डाउन, सेकंड वन क्लाइनफेल्टर एंड थर्ड वन टर्नर। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, डाउन में क्या होता है, 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाएगी। अब 21st हम सबको पता है 21st ओटोसोम क्रोमोसोम है, तो हम कहेंगे, इसे कहेंगे ओटोसोमल ट्राइसोमी। इसके बाद बात करें क्लाइनफेल्टर, नॉर्मल मेल होता है XY, लेकिन इस कंडीशन में हो जाता है XXY। यस, तो फिर से ट्राइसोमी हुई, लेकिन इस बार ट्राइसोमी कौन से क्रोमोसोम की हुई, सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम, तो इसे एलोसोमिक ट्राइसोमी कहते हैं। इसमें फीमेल जैसे कैरेक्टर शुरू हो जाएंगे, किसके अंदर, मेल के अंदर। एंड टर्नर सिंड्रोम की बात करें, नॉर्मल फीमेल में होते हैं XX, लेकिन यहां क्या होगा, तो केवल एक X रह जाएगा। अरे यस और नॉट, और एक X रह जाएगा, पीछे लगेगा O, तो हम कहेंगे यहां क्या होगा, अब पैर के अंदर एक क्रोमोसोम रह गया, यहां 3 हुए तो बोले थे ट्राइसोमी, पैर में सिंगल रह गया तो बोलते हैं मोनोसोमी, इसे बोलना एलोसोमिक मोनोसोमी। तो बच्चों ये हमने बात की जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, ट्रिक्स की, जिसमें मेंडेलियन और क्रोमोसोमल दोनों ही तरह के डिसऑर्डर हमने कवर किए। ऐसी ही ट्रिक्स एंड ट्रिक्स के लिए जुड़े रहिए एलन डिजिटल से।